नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव में। कौन से देश में? मालदीव में साथियों त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती है उसका आयोजन किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन से अपने को क्या क्या पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल थे, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन से देश शामिल थे? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। ये इसका कौन सा संस्करण है, तो आंसर हो जाएगा 16वां संस्करण इसका रहने वाला है। इसका आयोजन 22 से साथियों 25 फरवरी तक किया जाएगा। कब तक? 22 से लेकर साथियों 25 फरवरी तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी साथियों। जो ये अभ्यास दोस्ती है उसकी शुरुआत है जो कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी। और 2012 में साथियों है जो श्रीलंका जुड़ा था। यानी शुरुआत जब 1991 में हुई थी तो दो ही देश शामिल थे इसके अंदर, भारत और मालदीव। 2012 में इसके अंदर कौन शामिल हुआ था? श्रीलंका। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। और कहां पर आयोजित किया जा रहा है 16वां, तो आंसर हो जाएगा मालदीव। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो आंसर रहेगा श्रीलंका में। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब से कब? तो साथियों 1 से 3 मार्च 2024 को श्रीलंका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा। और कब से कब? तो 1 से साथियों 3 मार्च 2024 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब से कब? तो साथियों 26 से लेकर 29 फरवरी तक है इसका आयोजन है जो नई दिल्ली के भारत मंडपम व यशो भूमि में किया जाएगा। 26 से लेकर 29 फरवरी तक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर है? तो भारत मंडपम में। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं साथियों नरेंद्र जी मोदी, वो इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कब से कब, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 से लेकर 29 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसका उद्घाटन है जो करने वाले हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष वेलनेस केंद्र का उद्घाटन है किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है साथियों कि आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में हाल ही के अंदर आयुष वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किया किसने किया, तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा साथियों इसका है जो उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन है जो किस झील पर किया गया, तो साथियों पेंगो तशो जो झील है लद्दाख के अंदर, उसमें इसका आयोजन किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया? पेंगोंग तशो झील पर किया गया। और इसका जो उपनाम आपसे पूछे भी इस मैराथन का उपनाम क्या था, तो साथियों पेंगोंग फ्रोजन
लेक मैराथन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन भी इसको कहा जाता है। इसमें 21 और 10 किलोमीटर श्रेणी के अंदर दो मैराथन थी साथियों, उसमें 7 देशों के करीब 120 धावकों ने भाग लिया था। इसको जो उपनाम है साथियों पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन है, वो इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। और इसके अंदर साथियों इसका आयोजन है जो कहाँ पर किया गया था? पेंगोंग तशो झील पर किया गया था। और इसके अंदर साथियों जो मध्य प्रदेश के महेश्वर भगवान थे, वो इसके अंदर है जो विजेता रहे थे। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा आपका विशाखापट्टनम के अंदर है साथियों स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम। इसको स्थापित करने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन रहने वाली है साथियों इस क्वेश्चन की, वो है कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसने किसके साथ समझौता किया है इसके लिए? तो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ है जो समझौता किया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र साथियों स्थापित किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि किन दो के बीच इसके लिए समझौता हुआ है, तो अपने को ये विशेष रूप से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। आपसे पूछा गया है कि मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ये 1995 से 1999 तक मुख्यमंत्री रहे, शिवसेना से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इम्पोर्टेंट है। और पूर्व मुख्यमंत्री है तो साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर जी जोशी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली प्रथम प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स किस देश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा अमेरिका। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली प्रथम प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स किस देश से संबंधित है? तो आंसर है अमेरिका से। अमेरिका के प्राइवेट कंपनी है साथियों ये। कौन सी? इंट्यूटिव मशीन। उसका जो लैंडर है ओडीसीएस वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है। और पहला देश कौन है? तो अपना प्यारा भारत साथियों इसके अंदर क्या है? पहला देश है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली प्रथम प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स किस देश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा अमेरिका से है। उसका जो लैंडर है साथियों उसका नाम क्या है? ओडीसीएस। चंद्रमा के साउथ पोल पर है जो लैंड हुआ है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण संगठन है जो लॉन्च किया गया है। यह ट्रेनिंग सेंटर आरसी हॉबीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडारुडू के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो ये साथियों इसके अंदर प्रधानमंत्री की जो नमो ड्रोन दीदी है उसकी पहल के माध्यम से है जो साथियों इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसकी साथियों पहला जो प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहला है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बढ़े साथियों, तो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ए एस राजीव को नियुक्त किया गया है। ये साथियों पूर्व के अंदर महाराष्ट्र जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके प्रबंधक निदेशक के रूप में भी है जो कार्य कर चुके हैं। ज्यादातर साथियों ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन चर्चा में है तो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर कर दी। तो थोड़ा अपडेट भी अपने को रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है?
आपसे पूछा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर रहेगा साथियों ओडिशा के अंदर। कहां पर किया? ओडिशा के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। कहां पर है? ओडिशा के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। ओडिशा के सबलपुर में उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में पीएम स्वनिधि जो योजना है उनके लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि देश भर में जो पीएम स्वनिधि निधि योजना है, स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुद्ध और उनके शिष्य के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश से पहुंचे हैं? आपसे पूछा है बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो आंसर रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर। कहां पर पहुंचे हैं साथियों? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। गौतम बुद्ध और उनके दो शिष्य अहंत सारिपुत्र और अहंत मिदिगलाइन के अवशेष हैं जो साथियों कहां पर पहुंचे हैं? बैंकॉक पहुंचे हैं। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है आपसे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों अगर पूछ लिया जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज नसीम शरीफ। शहबाज शरीफ है जो साथियों, शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे साथियों। इनसे अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कम समय में साथियों मैं आपके साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो शेयर करता हूँ। तो बढ़ेंगे आगे साथियों। अब अपना जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे। तीसरी जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। हाल ही में एआई ने भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए आईएमपीएल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आंसर है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। सातवें इंडियन जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? यूएई। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? 100%। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा गोंडा जिले में किया जाएगा। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समकक्का सरलम्मा जतार कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर है साथियों तेलंगाना में। हाल ही में किस देश ने 5वीं पीढ़ी के विमान का सफल परीक्षण किया? तुर्की। फोन पे ने स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इट्स ऐप स्टोर किया। अजरबैजान के राष्ट्रपति चुनाव है जो किसने जीता है? इल्हम अलीयव ने। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे वो शेयर किए हैं। साथ ही कल जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।